Today I am bringing in front of you one of the best educator of chemistry से है। मैं बिल्कुल beginning से शुरू करूंगी और आगे तक लेकर जाऊंगी। I don't think अब आपको कुछ रोकने वाला है। अब बस आपके अंदर ज़ील होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि यार मुझे क्रैक करना है। जैसे मैम आपने पहले भी ऑनलाइन में पढ़ाया है, आप अभी भी ऑनलाइन में आ रहे हो, तो वाई दिस शिफ्ट? तो जैसे मैम मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, स्टूडेंट्स आर फैन ऑफ यू, वी ऑल आर फैन ऑफ यू। तो अब जैसे नीट 2025 आ रहा है, 2026 आ रहा है, तो आपके उसके लिए क्या प्लान्स है? कैसे आप बच्चों को केमिस्ट्री में बिल्कुल 180 आउट ऑफ 180 के लिए कर रहे हो? हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आई हूँ, लेकिन ये एक ऐसा सरप्राइज होने वाला है जिससे आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अमेजिंग वे में नीट की नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। टुडे आई एम ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज अनुष्का चौधरी मैम। आज हम इस वीडियो में मैम की प्लानिंग के बारे में जानने वाले हैं, मैम की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने वाले हैं, कुछ फनी बातें भी होने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा एंड लेट अस ऑल वेलकम अनुष्का मैम। हेलो मैम। हाय मैम। सबसे पहले तो मैम आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करूंगी एंड आगे तक लेकर जाऊंगी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बहुत छोटा सा स्मॉल टाउन। नो मैम, गंगानगर के बिल्कुल पास ही मेरा भी होम टाउन है, जहाँ पर मेरा बर्थ हुआ था, दैट इज अबोहर। मतलब इट्स जस्ट 1 hour डिस्टेंस फ्रॉम माय, मुझे पता है। एक्चुअली व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरा बर्थ प्लेस अबोहर ही है, मैं रहती श्री गंगानगर में हूँ। मतलब कि हम दोनों का बर्थ प्लेस सेम है। सही है, सही। अमेजिंग। तो आपका शुरू से बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं से? यस मैम, एब्सोल्युटली वहीं से स्कूलिंग हुई है पूरा 12th तक, एंड देन उसके बाद में कॉलेज मेरा दिल्ली में था, खिरोड़ीमल कॉलेज। अच्छा। केमिस्ट्री से हमेशा से ही प्यार था, तो केमिस्ट्री ही मैंने पढ़ा। और शायद मेरे पापा ना एक्चुअली टीचर हैं, तो उनको देख के मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि बनना तो भाई टीचर ही है। हाँ, सही है। yes, जैसे पापा वैसे बेटी। ओके, तो आपकी वैसे टीचिंग जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आपके होम टाउन से हुई या फिर फ्रॉम दिल्ली? कहाँ से आपने स्टार्ट किया? मैम ड्रीम जो था वो तो घर से ही शुरू हो गया था। पिलोज को रख के ऐसे वो बच्चों को मार मार के, आई होप आपने भी बचपन में किया होगा। तो तब से मैंने सोच लिया था कि टीचर ही बनना है। एंड उसके बाद में मैंने कॉलेज किया था अपना दिल्ली से, एंड वहीं से कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ था मेरा। आकाश से मैंने स्टार्ट किया था। एंड देन ऑनलाइन जब कोविड आया तो आई फेल्ट लाइक कि यू नो ऑनलाइन इज समथिंग जिससे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स तक रीच आउट कर सकते हैं। तो मैम फिर जर्नी बढ़ते गई। yes. तो जैसे पहले की अगर हम बात करें, आपने भी ऑफलाइन पढ़ाया है, मैंने भी ऑफलाइन पढ़ाया है। ऑफलाइन में पढ़ाने का एक बिल्कुल डिफरेंट वे है, वहाँ के शायद स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग वे भी बिल्कुल अलग है। तो आपने जब ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, आपको क्या लगता है, इज इट टुवर्ड्स द बेटरमेंट? क्या अच्छा हुआ बच्चे के लिए, या फिर ऑफलाइन में ही ज्यादा अच्छा बच्चा पढ़ सकता है? मैम ये हमने, आई थिंक आपने भी सुना होगा, ज़्यादातर यही कहते हैं कि ऑफलाइन में पढ़ाई बेटर होती है। सी इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। एंड मैम मुझे ऐसा लगता है कि जब से ऑनलाइन आया है उसने स्टूडेंट्स को ना हेल्प ही किया है, क्योंकि जो बहुत ही स्मॉल टाउन एरियाज़ हैं, मतलब मेरे को याद नहीं है कि गंगानगर में मैं जब वहाँ पे पढ़ाई करती थी तो जो अच्छे टीचर से पढ़ने का मेरे पास कोई भी माध्यम था। लेकिन आई फील लाइक कि अब अगर एक स्टूडेंट गंगानगर, तो चलो फिर भी एक शहर है, कोई गांव में भी बैठा है ना मैम, वो भी एकदम टॉप एजुकेटर से पढ़ सकता है, जस्ट थैंक्स टू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, विच इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली, यस। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन के आने से बच्चे के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, एंड अब बच्चे के पास कोई बैरियर ही नहीं है। नाउ स्टूडेंट कैन नॉट से कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कोचिंग नहीं कर पाया, या मेरे पास मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं थे इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, या फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर नहीं भेजा इसीलिए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। अब उसके पास घर रहकर फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम अमाउंट में भी पढ़ने का ऑप्शन अब आ चुका है। एंड उन्हीं टीचर से, जिन टीचर से पढ़ने के लिए पहले बच्चा कोटा, दिल्ली, कानपुर ऐसी जगह पर जाता था, वही मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे अबोहर, गंगानगर, या आप लोग बहुत छोटे छोटे शहर से भी होंगे, गांव से भी होंगे, आई डोंट थिंक अब आपको कुछ रोकने वाला है। अब बस आपके अंदर ज़ील होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि यार मुझे क्रैक करना है।
तो आप किसी भी कोने में बैठे हो, यू जस्ट नीड अ फोन, यू जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। इसी से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। जब हम स्टूडेंट्स थे, मुझे अभी भी याद है, मुझे ना काउंसलिंग वर्ड का मतलब नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका स्कोर आ गया, अब ये काउंसलिंग कैसे करते हैं या फिर आगे बढ़ने का क्या तरीका है। एंड अब कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे आपको सर्च करना है इसका क्या मतलब है और हाउ टू डू काउंसलिंग, यू विल गेट सो मेनी वीडियोस। तो ऑनलाइन ने लाइफ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी करी है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि वो उस ऑनलाइन वर्ल्ड को किस तरह से यूज करते हैं। एंड यही मेरा, हम आई थिंक आपका, मेरा, हम सभी का एम है कि बच्चे को हम गाइड करें कि यार जो तुम्हें मिल रहा है ना वो इजी नहीं था, वो अब तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है एंड यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। वही है कि पहले ऑफलाइन में टीचर 40-50 एक टाइम पे इतने बच्चों को ही पढ़ा सकता है, लेकिन आज उसी 1 घंटे की क्लास में 1 लाख बच्चा, 10 लाख बच्चा, 1 करोड़ बच्चा, जितना बच्चा सीखना चाहे उसी 1 घंटे की क्लास से सीख सकता है। यस, टीचर्स की मैम अवेलेबिलिटी, जैसे जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन हैं, आप उनसे पढ़ो, आपको समझ आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। बट नाउ यू कैन फाइंड आउट कि भाई ये जो टीचर है इससे मेरी, ऐसा नहीं होता कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता है, अच्छा नहीं पढ़ाता, दैट टोटली डिपेंड्स कि बच्चे का किसके साथ वाइब मैच हो रहा है, किसके साथ, किसकी अंडरस्टैंड वर्ड्स उसको ज्यादा अच्छे से समझ आ रहे हैं एंड वो चूज कर सकता है एंड दे कैन स्टडी। सो या टीचर सारे अच्छे हैं, आई बिलीव एवरी टीचर इज अमेजिंग, बट ऑब्वियसली हर एक की फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी के साथ मैच होती है। Exactly. तो अब आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच होती है आप उससे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, और आपकी अनुष्का मैम से मैच होती है तो फिर यार केमिस्ट्री में तो क्या ही बात है। तो अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर ही। Yes. केमिस्ट्री में मैम जैसे 3 टॉपिक्स होते हैं, हाँ. फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बिल्कुल। आप पहले अपना फेवरेट बताओ, आपका फेवरेट कौन सा है? मैम ये तो फिर ये तो मैम बहुत कश्मकश हो जाएगी, कैसे मैं चूज कर लूँ, धर्म संकट हो गया ये तो। बट मुझे ऐसा लगता है तीनों ही बहुत ईजी हैं, बट स्टूडेंट्स को ज्यादातर इनऑर्गेनिक नहीं पसंद होती है। आपको क्या क्योंकि पसंद? मुझे लगता है उसमें बहुत रट्टा मारना पड़ता है, यही लर्निंग होती है ना। यस, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। इट्स नॉट अबाउट रट्टा मारना पड़ता है, और ये समझ के लर्न करना पड़ता है। समझ के रट्टा इज अ रॉन्ग वर्ड, रट्टा आपको कहीं नहीं मारना है, ना बायो में मारना है, ना इनऑर्गेनिक में मारना। मैं ये मानती हूँ बायो में रट्टा मारना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रही हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए बायो में किस चीज का रट्टा मारते हो, एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल्स। अब एग्जांपल तो ठीक है, जैसे आप बच्चों के नाम याद करते हो अपने क्लास के बच्चों के, वैसे हम एनिमल प्लांट के कर लेते हैं, है ना। तो रट्टा आपको कहीं नहीं मारना है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो। बट आई फील यस, जहाँ पे मेमोराइज करने का आ जाता है तो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, तो इसलिए उसको इनऑर्गेनिक। बट इनऑर्गेनिक में भी हर एक एक्सेप्शन, जो कहते हैं ना एक्सेप्शंस रटनी होते हैं, हर एक्सेप्शन के पीछे रीजन है। तो बस वही बात है। एंड धीरे धीरे बच्चे का फ्लो बनता है। अब जैसे ना किसी की मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग होती है तो उसे ना फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट बहुत ईजी लगेगा। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। आपको मैकेनिज्म समझ आ गया, रिएक्शंस रटने के लिए जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप रिएक्शंस रट रहे हो। अगर आपको मैकेनिज्म पता है, आपको पता है कि यार इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसका क्या काम है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो फिर मैम वो भी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। तो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, तो आई फील लाइक कि मुझसे पढ़ के केमिस्ट्री से प्यार हो जाता है। तो यस, क्योंकि मैम बहुत सारे ट्रिक्स के साथ, अमेजिंग टेक्निक्स के साथ आपको केमिस्ट्री सिखाने वाली है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और मैम आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों चीजें बताने वाली हैं। तीनों पढ़ाने वाली हूँ मैं। ठीक है। किसी में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि यार मुझे मैम ने पढ़ाया नहीं। यस, ओके। तो केमिस्ट्री में वैसे बच्चे को पूरे साल, जैसे प्रिपरेशन की बात करें, कौन सी ऐसे पॉइंट्स है जिनको याद रखना है कि जिससे 180 में से 180 नहीं तो 160 प्लस तो उसका स्कोर आ ही जाए? मैम सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे ना थोड़ा सा शुरू में लेजी हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट क्रिएटिंग देयर बैकलॉग्स। उधर आज नहीं यार, कल कर लेंगे, कल नहीं, अच्छा आज आराम कर लेता हूँ, कल कर लेंगे। तो मैम देखो, नीट में ना एक ही चीज हो सकती है, या तो बैकलॉग बनेगा या फिर रैंक बनेगा। तो अब तुम चूज कर लो कि तुम्हें रैंक बनाना है या बैकलॉग बनाना है। तो पहली बात तो बच्चे को ना शुरू से 11th से जैसे उसने स्टार्ट किया, उसे ये सोचना है कि दिस डे और नॉट द अदर डे। तो उसे अपना हर दिन का काम साथ में करना पड़ेगा। एंड कोई आपने नीट केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही इजी आ रहा है, बहुत ही इजी आ रहा है। सिलेबस भी बहुत रिड्यूस हो गया केमिस्ट्री का। बहुत मेरे तो फेवरेट सॉलिड स्टेट्स, ओके अब मैं बोल सकती हूँ सॉलिड स्टेट मैम रिमूव कर दिया, मुझे काफ़ी दुख हुआ। वो एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर था। तो बच्चे को कुछ चीज़ें ही ध्यान रखनी है कि यार डेली का काम, इनफैक्ट ये तो हर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, डेली का काम अगर डेली भी करेंगे ना और
उसको कल कल पे नहीं छोड़ेंगे तो दैट वुड रियली हेल्प देम। डीबीपीज जो मिलती हैं, रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्या करते हैं, थियोरी रटते हैं या पढ़ते हैं, लेट्स नॉट से रटते हैं, पढ़ते हैं बट सोचते हैं कि यार प्रैक्टिस ना मैं एक साथ हफ्ते के बाद कर लूंगा। दैट इज रॉन्ग, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे एंड कल जितना किया अगले दिन उससे चाहे 2% ज़्यादा करो, दैट वुड हेल्प। यस। जैसे मैम आपने पहले भी ऑनलाइन में पढ़ाया है, Yes. आप अभी भी ऑनलाइन में आ रहे हो, तो व्हाई दिस शिफ्ट? मैम मैंने और एक कंपनी में भी जॉब किया है, मुझे अच्छे से पता है कि कैसे एक टीम जब वर्क करती है तो कितना हेल्पफुल होता है। उसके बाद में आई थॉट कि मैं स्टूडेंट्स को मैंने एक चैनल बनाया था जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को खुद से केमिस्ट्री पढ़ाना चाहती थी और बहुत अच्छे से चल रहा था। बट आई थोड़ा सा ना कुछ मिसिंग लगा। इनफैक्ट मैंने बच्चों जितना मैं रीच आउट कर पाती थी बच्चों से, जितना इंटरेक्शन होता था, एक प्रॉब्लम हमेशा आती है। अब आप देख रहे हो नीट में कितना बढ़ रहा है कंपटीशन। हाँ, 25 लाख किसने सोचा था? 25 लाख, शायद आपके आने तक ये नंबर 26-27 lakhs हो जाए। तो अब वी हैव टू रियलाइज दैट इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन वन सब्जेक्ट। आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो बस मेरा एक्चुअली जो आपने बोला ना, यही एक मेन रीजन था। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन एक पूरी पावर पैक टीम होती है ना, अगर आपके पास में एक पावर पैक टीम है तो आप बच्चे को नीट तक लेके जा सकते हो। मैं केमिस्ट्री में उनको बहुत अच्छा करवा सकती हूँ बट फिजिक्स मुझे नहीं आती है। तो आई नीड समवन जिन जो बिल्कुल मेरे जैसे ही जितना मैं पैशनेट हूँ केमिस्ट्री के लिए, बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स पढ़ाने के लिए हो, बायो के लिए हो। तो एक टीम की मेरे को थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ना मतलब अकेले वो चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बच्चों के डाउट्स जो होते हैं उनको भी आपको उसके लिए भी आपको एक मीडियम बनाना है। सो यू नीड अ बिग टीम फॉर दैट। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर बच्चा टीचर से भी बात कर पाए, उसके टेस्ट भी प्रॉपर हो पाए, डाउट सॉल्विंग भी हो पाए एंड साथ में एक कनेक्ट भी बहुत अच्छे से बच्चे का बैठ जाए। तो आई बिलीव यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। तो यही है, मतलब आई फील लाइक कि अब अगर हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। मैं खुद से आई थिंक कुछ चीज़ों में लैग कर रही थी एंड आई फेल्ट लाइक कि बच्चों का लॉस होना नहीं चाहिए उस चीज़ से। तो यस, नाउ अब मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। अब तो बच्चों को एक बहुत पावर पैक टीम मिलने वाली है। तो जैसे मैम मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, स्टूडेंट्स आर फैन ऑफ यू, वी ऑल आर फैन ऑफ यू। तो ऐसी क्या चीज़ एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से बच्चा आपका इतना फैन है, ये जानना चाहते हैं। मैम सबसे पहले तो ये फैन वर्ड नहीं समझ आता है बट मतलब फैन नहीं, आई थिंक दे कैन कनेक्ट टू मी, दे कैन रिलेट टू मी, क्योंकि मैं उन्हीं की तरह, जैसे वो एक स्मॉल टाउन में कहीं बैठे होंगे और उनको भी वो हर एक चीज़ जो होता है ना प्लेट में नहीं मिली है, दे हैव ऑलवेज वर्कड फॉर इट। उसी तरह से शायद मैंने अपनी लाइफ जी है और मैंने ना सारी चीज़ें सामने ही बताई हुई हैं। आई फील लाइक कि मेरे पापा, जब मैंने आपको बताया हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैंने भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं फैमिली में। जैसे कि आई डोंट नो, हमारे यहाँ पे इतना गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था। तो पढ़ाए मेरे पापा ने मेरे लिए, मेरे वो हीरो हैं एक्चुअली, माय फादर इज़ माय हीरो। मेरी मम्मा इस बात से जेलस हो जाएंगी वो हर बार हो जाती हैं, बट पापा ने हमेशा मेरे को पुश करने की कोशिश की है। ही इज़ द वन जिसकी वजह से शायद मैं बाहर पढ़ने आ पाई और शायद मैं यहाँ पर बैठी हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है। और मैम जब मैं अब घर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत सारी, मतलब वही जो लोग पहले अलाउ नहीं करते थे वो खुद से मुझसे पूछते हैं कि हम अपने बेटी को और आगे क्या कराएं, फ़ोन करके पूछते हैं। तो आई फील वेरी मोटिवेटेड कि हम ना कुछ ऐसा कर सकते हैं एंड आई वुड से दैट सेम फॉर यू एज वेल कि बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां जो ना शुरू से ही उनके माइंड में सेट कर दिया जाता है कि तुम्हें तो बस 12th तक पढ़ना है या कॉलेज तक पढ़ना है एंड उसके बाद में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं सही में ऐसे ही सोचती थी कि यार बस पढ़ाई करनी है फिर शादी हो जाएगी। बट देन धीरे धीरे आपको कोई एक चाहिए होता है लाइफ में मोटिवेट करने के लिए एंड आई फील लाइक आप, मैं और भी बहुत सारी जो हमारे फीमेल एजुकेटर्स हैं स्पेसिफिकली, वो उन छोटी छोटी गर्ल्स के लिए ना रोल मॉडल बन सकते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ है, कहाँ हमें नहीं पता कि कौन से शहर में कौन सी जगह में एक बच्ची बैठ के हमें देख के वो सोचियो कि यार मैं भी ना पढ़ाऊंगी या मैं भी कुछ अच्छा करूंगी कि और लोग भी मुझसे गाइडेंस लें। तो दैट इज़ वन रीज़न दैट आई फेल्ट कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिकॉज आई ऑल्सो फील कि हर बच्चे के ड्रीम्स होते हैं। yes. कई बारी वो ड्रीम्स शायद फैमिली कंस्ट्रक्शंस की वजह से नहीं पूरे हो पाते,
कई बार उसके पास फैमिली सपोर्ट करती है बट उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज नहीं होती है कैसे करना है, कैसे डॉक्टर बना जाता है या कैसे इंजीनियर बना जाता है, किस तरीके से कौन सा टेस्ट देना है, फॉर्म कैसे भरना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। मुझे नहीं पता था ये हाँ, सब। नहीं बिल्कुल, हम जब फॉर्म भरते थे, आज तो जैसे हम बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना सिखाते हैं, Exactly. एडमिट कार्ड पे सेल्फ डिक्लेरेशन भी भरना सिखाते हैं। उस टाइम पे तो ऑनलाइन कुछ था ही नहीं, तो प्रोस्पेक्टस हम मंगाते थे, उस प्रोस्पेक्टस में से पढ़ पढ़ के खुद से फॉर्म भरते थे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, आज तो ऑनलाइन सबमिशन है, स्टिल रिमेम्बर कि हम पोस्ट ऑफिस जाके और डिमांड ड्राफ्ट बनवाते थे, देन पोस्ट ऑफिस जाके उसको पोस्ट करके आते थे। तो ये वाला समय भी हमने देखा है। Exactly. चीज़ें आज आसान हुई हैं, चीज़ें आज स्मूथ हो गई हैं, बच्चों के लिए कनेक्ट बिठाना बहुत आसान हो गया है। बट यस, इस चीज़ से हर छोटे शहर की जो बच्ची है या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि यार मैं यहाँ रह के क्या कर सकता हूँ, वो आपको देख के, वो हमको देख के ज़रूर ये सीख रहा होगा कि अगर मैम वहाँ से यहाँ पहुँच सकती हैं तो ऑफ कोर्स मैं भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद के लिए बोलूँगी, मैंने भी बहुत सारे फीमेल एजुकेटर्स को देख के, मैंने बहुत सारे लोगों को देख के ही ये इमेजिन किया था कि यार अगर वो कर सकते हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली हर कोई, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट नीड टू फाइंड अ वे, एंड वो वे हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टूडेंट्स के को दिखा रहे हैं। दैट इज समथिंग दैट आई फील लाइक ऑनलाइन इज अ ब्लेसिंग अगर हम उसको बेस्ट वे में यूज करें। एब्सोल्युटली। तो अब जैसे नीट 2025 आ रहा है, 2026 आ रहा है, तो आपके उसके लिए क्या प्लान्स है, कैसे आप बच्चों को केमिस्ट्री में बिल्कुल 180 आउट ऑफ 180 के लिए कर रहे हो? मैम मैंने तो पूरा फुल पैक प्लान बना रखा है। सबसे एक तो हम पढ़ाई करवाएंगे ही ऑब्वियसली, जो हम शुरू से करा रहे हैं, डीपीपीज उनको मिलेगी ही। बट वन थिंग दैट मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही बड़ी गलती करी है, दैट इज़ कि मैं ना टेस्ट से बहुत भागती थी। एंड आई फील लाइक कि वो एक चीज़ है जो हमें ना स्टूडेंट्स के अंदर मतलब रग रग में भर देनी है कि भैया टेस्ट तो तुम्हें देना है, तुम्हें आए ना आए तुम टेस्ट दो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ इस पूरे साल में कि टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए जाएं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, और मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके केमिस्ट्री पढ़ाने में बिलीव करती हूँ। अगर ये लाइट भी जल रही है तो ये कलर्स कैसे आ रहे हैं, तो हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। तो आई फील लाइक कि मैं वो कर सकती हूँ, एंड वैसे ही मैं पढ़ाने वाली हूँ। और डोंट वरी, केमिस्ट्री में तो प्रो बना दूंगी, बाकी बायो मैम पढ़ा देंगी, और भी बहुत सारे हमारे पास हैं मीन्स। तो या बहुत मजा आने वाला है। तो अब जैसे मैम आपने बता दिया बच्चों को कि केमिस्ट्री अब वो आपसे पढ़ने वाले हैं। यस। तो अब बताइए कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, क्या सीरीज होने वाली है, क्या प्लानिंग है आपकी 2025 और 6 के लिए? मैम प्लानिंग बिल्कुल ज़ोरों शोरों से है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मैम, 2026 स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है 2026 के लिए, या फिर 2025 के लिए जो एस्पिरेंट्स है, सभी के लिए क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल प्लान हो चुके हैं। ये मेरा सबसे पहला काम था कि यार ये सब मैं कर लूँ ताकि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर पाऊँ। जो क्लासेस होंगी वो अनअकैडमी नीट टॉपर्स पे होने वाली हैं, एंड ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ज़्यादा मैं वेट नहीं कराऊंगी। तो अपने नोटबुक, अपने पेन, एक अलग से नोटबुक बना लो, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। एंड जो मेरी अमेजिंग टीम है मैम, वो तो मैं उनके बारे में बताते बताते थक जाऊंगी। फिजिक्स जो है वो प्रतीक जैन सर पढ़ा रहे हैं। नाउ ही इज़ अमेजिंग, मतलब मैंने देखा है, मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता था, मैंने बस ऊपर ऊपर से ही उनके लेक्चर्स देखे हैं, बट वो फिजिक्स को तो बहुत नेक्स्ट लेवल समझा देते हैं। एंड जो बायो है वो मैम गार्गी सिंह मैम पढ़ा रहे हैं, तो वो भी बहुत अमेजिंग है। बायो मेरा सब्जेक्ट था नहीं एक्चुअली, मेरे पास मैथ्स थी, बट वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका, एक अलग ही कनेक्ट बनता है। तो पावर पैक टीम है, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड एक मैम हमारी टीम निंजाज है फिनिक्स 2.0 में, तो उसमें भी हम पढ़ाने वाले हैं। दैट इज़ आई थिंक सो 1 जून से वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बताते बताते थक जाऊंगी, लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत मज़ा आने वाला है, और मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो यू ऑल हैव टू बी देयर अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल पे। स्केड्यूल जो है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग को बिल्कुल इन्फॉर्म्ड रहे कि कब कौन सी क्लास होने वाली है। सो दिस इज़, मतलब मैंने थोड़ा सा प्लान बताया, बट डीप प्लान तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो मैम बच्चों आपको ट्यूसडे को बताने वाली हैं कि केमिस्ट्री की किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, कब कब क्लास होगी, क्लास के टाइमिंग्स क्या होंगे, कब टेस्ट होगा, कब आपको डीपीपीज मिलेंगी, ये सब बच्चों आपको नेक्स्ट वीक पता चलने वाला है। अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते आज? अगर मैं टीचर नहीं होती तो मैं क्या होती? काफ़ी, मैम देखो मन से बोलूँ तो मैं आई थिंक सो मैं डांस वाली फील्ड में जाना चाहती, बट
मैंने बोला जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से, तो ये फील्ड नहीं हो सकती, ये करियर नहीं हो सकता है, तो फिर मैं टीचर ही होती एक्चुअली। मैं हमेशा आई एम अ टीचर बाय चॉइस। बहुत सारे वो होते हैं ऐसे कि जिनको किसी तरह से लाइफ ले आती है टीचिंग की तरफ, बट मैंने बोला ना मैं बचपन से ही बच्चों को मारने का प्रैक्टिस करती आई, बस मारने का मौका नहीं मिला। बेटा ऑनलाइन में भी नहीं मिलेगा, कैमरे पे ही डंडे पड़ेंगे, बस कैमरे में क्रैक आएंगे, आप सुरक्षित हैं। बस इसीलिए शायद कि मैं इसीलिए आप ऑनलाइन में आ ऑनलाइन गई में हो। हूँ। अगर तुम सामने होते तो शायद पड़ जाते, लेकिन अब कैमरे को ही पड़ेंगे। वो ड्रीम ही रह गया। हाँ। जैसे मैम आपने अभी ऑनलाइन इतना समय देकर पढ़ाया है, आपने देखा है कि हर बच्चा पढ़ने आता है, नो डाउट, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीचर को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करते हैं, ऑफलाइन में भी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में सिंस वो हिडन होते हैं, वो सिर्फ एक चैट नाम से अपने चल रहे होते हैं, तो कुछ भी लिखते हैं। तो समटाइम्स यस, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो टीचर को क्लास में बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने भी वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूर फेस करी होगी। तो हाउ डू यू हैंडल दैट थिंग? यस मैम, ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हम जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, एक मोमेंटम सेट होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन एक बच्चा मैं कमेंट्स करना चाहिए और वो स्पैम ही करेगा और वो गलत लिखेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। आप स्क्रीन के पीछे बैठे हो, वो अपना यूज़र नेम भी बदल लेता है जस्ट टू बी सेफ। तो वही ना, हर चीज़ के प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं। तो मैं तो बस यही करती हूँ कि आई ट्राई टू इग्नोर दैट, बट आप उसे इग्नोर भी कितना टाइम तक कर पाओगे। एंड आई फील लाइक आपने ये क्वेश्चन पूछा, आई वुड लाइक टू टेल स्टूडेंट्स दैट बच्चे इट इज़ वेरी इजी कि आप कमेंट कर देते हो, आपको नहीं पता कि जो वहाँ पे खड़ा है वो वहाँ पे कितने, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। दे ट्राई टू बी वेरी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू शुड नॉट डू दैट। वो मैम इम्प्रिंट हो जाता है माइंड में एंड वो हमेशा के लिए रह जाता है। तो आपका बस एक कमेंट फन के लिए ना किसी की पूरी लाइफ में वो एक मार्क छोड़ सकता है। सो ट्राई नॉट टू डू दैट। एंड आई फील लाइक फीमेल्स तो आई थिंक तो फीमेल एजुकेटर्स जो होती हैं वो तो ये ज़्यादा फेस करती हैं। तो थोड़ा कम करो यार, ट्राई टू इग्नोर इट। और मुझे लगता है बात ऐसी बोलनी चाहिए जिसको आप ओन कर पाएं। Exactly. अब आप अपना नाम चेंज करके, यूज़र नेम बदल कर कुछ भी लिख रहे हैं, वो आप इसी वजह से कंफर्टेबल हो पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा, आपको किसी की जवाबदेही नहीं है। तो हमेशा ऐसा काम करिए जिसको आप ओन कर पाए। अब ऑब्वियसली ये बात आप अपने पेरेंट्स के सामने तो अपनी टीचर को नहीं बोलेंगे, तो सिर्फ वही चीज़ बोलिए जो आप ओपनली कह पाए कि हाँ दिस इज समथिंग जो मैंने बोला है ना। तो वो चीज़ उनको भी ठीक लगनी चाहिए, टीचर को भी ठीक लगनी चाहिए, एंड एक क्लास की गरिमा भी मेंटेन होनी चाहिए। खुद को उनकी जगह रख के देख लो। हाँ। क्या आप वो चीज़ फेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो और क्यों ही करना है ऐसा, किसी को क्यों ही दुखी करना है। इफ़ यू कैन नॉट मेक समवन हैप्पी, डोंट मेक देम सैड ना, जस्ट लीव इट देयर। तो सिंपल है, आपको नहीं अच्छा लग रहा किसी एजुकेटर का पढ़ाना, मत पढ़ो, लीव दैट, बस डोंट अफेक्ट अदर। मुझे ऐसा लगता है दैट इज समथिंग बच्चों को सीखना चाहिए। जैसे मैम अभी आपने अपनी पर्सनल जर्नी बताई हमें, तो बच्चा ये भी जानना चाहता है कि हाउ यू वर एज अ स्टूडेंट, वर यू नॉटी और या फिर आप बहुत सिंसियर थे, टीचर की बात मानते थे, मम्मी पापा की बात मानते थे, तो किस टाइप के स्टूडेंट आप थे? मैम एक्चुअली मैं बहुत ही स्टूडियस थी, बहुत ही, वो एकदम जो फर्स्ट बेंच पे बैठ के मैम का फेवरेट स्टूडेंट होता है। आई डोंट नो आपने वीडियोस देखेंगे नहीं, मैम आज टेस्ट है, टेस्ट ले रहे हो कि नहीं। तो मैं वो वाली स्टूडेंट थी। तो मैं बहुत, तो बाकी बच्चे तो आपसे बड़ा हेट करते होंगे, ये बच्ची मैम को याद करा रही है कि टेस्ट है आज। एग्जैक्टली मैम, बच्चे तो हेट करते ही थे, मेरा भाई मुझसे बहुत हेट करता था क्योंकि वो मेरा एकदम ऑपोजिट। तो जब हम पीटीएम में जाते थे तो इट वाज लाइक कि टीचर पहले मेरा पीटीएम कराएं, उसके बाद में हम मेरे भाई के यहाँ जाते थे। तो अब उन टीचर से मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो अनुष्का ये तुम्हारा भाई है? एंड मेरा भाई मुझे ऐसे देख रहा था, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तो मैं उन स्टूडेंट्स में थी जो सुबह 5 बजे उठ के अपने आप ही उठ जाती थी, अपना पढ़ाई वढ़ाई कर लेती थी और फिर मम्मा उठती थी, मेरे लिए दूध बिस्किट सब लेकर आती थी। तो जब मैं कॉलेज में आ गई थी तो मेरा भाई पीछे से मुझे कॉल करता था, मैसेजेस करता था कि तेरे वजह से ना मेरी लाइफ बहुत बर्बाद है। आज तक मुझे तेरे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि वो तो अपने आप उठ जाती थी और तुझे उठाने के लिए मुझे 1 घंटा लग जाता है। तो हाँ, मैं थोड़ा स्टूडियस थी, बट आई वुड से यार इतना स्टूडियस होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा फन होना चाहिए लाइफ में।
एंड इसी से मैम मेरे को एक और चीज़ याद आई, आप कॉलेज में कैसे स्टूडेंट थे? फर्स्ट मैं आज आपसे अब से क्वेश्चन पूछूंगी। नहीं, आई वॉज नॉट दैट स्टूडियस, बट मैं पेपर से कुछ दिन पहले पढ़ने वालों में से हूँ। Okay. मतलब आप मुझे डे 1 से कभी पढ़ते हुए नहीं देखेंगे। आई फील कि यस, एन्जॉयमेंट जैसे आपने बोला बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी नीट की जर्नी तो 2 साल की है, 2 साल में तो आपको डेडिकेटेड रहना ही रहना है। आपके लिए भी सारा कॉलेज टाइम पड़ा है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। बट वंस यू एंटर द कॉलेज, देन आई बिलीव कि उन ईयर्स का आपको फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो मैंने उसका पूरा यूटिलाइज किया। स्टार्टिंग में मतलब जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तब आप चिल रहते हो, क्लास लगा रहे हैं, बट हाँ शाम को घूम भी रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे माइनर्स और मेजर्स होते थे, पेपर्स होते थे, तो उससे पहले आई यूज्ड टू बिकम वेरी सीरियस। और पेपर से एक दिन, कॉलेज में बच्चों एक दिन पहले पढ़ के जाते हैं अच्छे से, ये रियलिटी है, ठीक है। तो एक दिन पहले पढ़ के भी अच्छे नंबर आ जाते थे। आई वाज लकी इन दैट केस कि हाँ, जो पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है उसमें से पेपर भी आ जाता था एंड डिसेंट आपकी CGPA भी आ जाती थी। बट आई वाज नॉट दैट स्टूडियस कि पहले नंबर पे बैठेंगे और सारे बच्चों को परेशान करेंगे। मैम ने बड़ा परेशान किया बेटा। मैंने स्कूल में बहुत परेशान किया और शायद इसीलिए मैं अपने पापा की फेवरेट थी और मेरा भाई मुझसे हमेशा ही गुस्सा रहता था। बट कॉलेज में एक्चुअली मैंने थोड़ा अपने अंदर चेंज लाया। मुझे मैम इससे मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट्स को एक मैसेज सेंड कर सकती हूँ दैट आपको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। जब मैं कॉलेज गई थी तो आपको पता है हम स्मॉल टाउन एरियाज़ में हर एक चीज़ ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, चाहे वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात हो या कोई भी ऐसी चीज़ें, हमें लगता है कि यार ये बात तो बात करनी ही नहीं है। एंड व्हेन आई केम टू कॉलेज आई सॉ कि इट वाज वेरी नॉर्मल। तो और ऑल्सो मैम जब हम इंटरव्यूज़ देते हैं तो मुझे बहुत डर लगता था, मुझे हमेशा एक कॉन्फिडेंस की कमी लगती थी। तो जिस दिन मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली आई थॉट कि यार हाँ आज मैं ना इंटरव्यू दूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है बट आई विल गिव द इंटरव्यू, क्योंकि सोसाइटीज़ होती थी जहाँ पे इंटरव्यूज़ होते थे। तो जब मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल गई ना आई फेल्ट सो गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार मुश्किल लगेगा बट एक बार अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ अच्छा काम करते हैं यू विल ऑलवेज फील गुड और रात को ना बहुत अच्छी नींद आएगी, प्राउड फील होगा। तो यस, तो कॉलेज में मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस किए एंड मैं यही बताऊंगी कि तुम ना 11th-12th में अच्छे से पढ़ लो और कॉलेज के अंदर एक्चुअली बहुत मज़ा करने वाले हो। बट ये बात भी सही नहीं है, जैसे कहते हैं कि अरे तू बस 12th तक पढ़ ले, कॉलेज में तो मज़े ही मज़े हैं, वो धोखा हो जाता है। मेडिसिन की फील्ड में या कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई तो देखो करनी ही पड़ेगी हमें, उतना समय चाहिए। बट यस, तब आपका एक फोकस्ड रहते हो कि यार मैं इस डिग्री में आ चुका हूँ, अब मुझे यही करना है। अभी टाइम है कि मुझे डिग्री चूज करनी, मुझे इतनी मेहनत करनी कि मुझे MBBS ही मिले और यही कॉलेज ही मिले। तो अभी आपका उस चीज का समय है। कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 2 साल आई वुड से कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी 100% मेहनत कर लो एंड उसके बाद में भी जब तुम कॉलेज में होगे तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम मज़े भी कर सकते हो, चिल भी कर सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो और करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज समथिंग। तो पढ़ाई के अलावा आप और किन चीज़ों में अच्छे थे कॉलेज में, क्या क्या किया आपने? मैम मैंने बोला ना, मैं पहले तो बहुत डरती थी। फर्स्ट ईयर तो मैंने कोई कुछ किया ही नहीं। मैं ऐसे सोचती थी अब कौन जाएगा इंटरव्यू देने, छोड़ो ना। तो बट उसके बाद में मैंने इंटरव्यूज़ दिए एंड उसके बाद में मैम मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी इम्प्रूव हुई। मैं हमारी जो डिबेट सोसाइटी थी उसमें थी एंड देन हमारी एक डांस सोसाइटी थी, मैं उसमें थी। तो उसने मेरे को एक्चुअली एज अ पर्सन डेवलप करने में ना बहुत हेल्प किया। तो यही रेकमेंड करूँगी कि आप सबको भी ट्राई करना चाहिए। जैसे टीचर बनना आपने बोला कि मुझे शुरू से ही चाहिए था एंड यू हैड बीन प्रैक्टिसिंग आल्सो जब आप अपने होम टाउन में थे। तो व्हाट मोटिवेट्स यू, मतलब क्या आपका मोटिवेशन है, क्या सोच के आप पढ़ाते हो कि मुझे रिजल्ट निकालना है, या मुझे मतलब आपके अंदर का मोटिवेशन क्या है टीचर बनने का? मैम मेरे अंदर जो मेन मोटिवेशन है, मुझे एक्चुअली पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है जब बच्चा समझ आता है ना और वो बच्चा बोलता है मैम ये वाला टॉपिक ना मेरे को आज तक नहीं समझ आता, अब मेरे को समझ आ गया, क्योंकि उसको हम किसी ना किसी एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मैं ना, मेरा एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। उसको मैं गाड़ी और टायर्स वगैरह से रिलेट करके देती हूँ। तो आई फील लाइक कि मैं ऐसे समझा, मेरा मेन मोटिवेशन एक्चुअली वही होता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना ना बच्चे के लिए मक्खन है। तो दैट इज समथिंग इंटरनल सैटिस्फैक्शन रहता है कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग। और मैं देख रही हूँ कि आज के समय पर बच्चों को बहुत आसान हो गया है इस तरीके से समझना। पहले के टीचर्स भी अच्छे थे जब हम पढ़ते थे, नो डाउट टीचर्स वर गुड, बट इतना ईज आउट और इतना
फ्रैंक नेचर नहीं था, मतलब आज हम टीचर से कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं कर पाते मेरी थे, तो प्रोफेसर वाली प्रॉपर फील आती थी कॉलेज एग्जैक्टली में। मैं तो बहुत हालत, मैं क्वेश्चन पूछने से पहले 10 बारी सोचती थी कि पूछूं कि नहीं पूछूं, क्वेश्चन पूछ ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, एग्जैक्टली बेइज्जती ना हो जाए, बट पूछ लिया करो, मतलब क्वेश्चन पूछना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में रियलाइज हुआ। उस टाइम पे मैम शायद मीन्स भी थोड़े कम थे, जैसे अभी तो हम लोग स्क्रीन पे कितने वीडियोस 3D डायग्राम्स वगैरह दिखा के बता सकते हैं, तब तो हमें खुद ही अपनी इमेजिनेशन स्किल्स यूज करना पड़ती थी। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन टाइम कि आप किस टाइम पे हो, आपके मीन्स बढ़ जाते हैं और तुम्हारे बढ़ चुके हैं तो यूज करो उसका। और मैसेज अगर आपको देना हो कि बच्चों को कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए इस पूरी जर्नी में, नीट एग्जाम की जर्नी में? मैम सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक तो बैकलॉग मत क्रिएट करना। दूसरा मैम मैं ये बोलूँगी कि नहीं तो पता नहीं, बट आपको ना अपनी लाइफ में एक एक्सरसाइज बोल दो, चाहे उसे योगा बोल दो, एंड आई वुड से योगा, जैसे भी आपको सही लगता है, फिजिकल एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत एक्टिव फील करते हो, एंड एक बार हैबिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने 7 से 8 दिन कोई एक चीज़ कॉन्टिन्यूस कर ली ना, 9वें दिन ना आपकी बॉडी खुद से आपको बोलेगी कि आज योगा नहीं किया, ज़रा जाके योगा कर लीजिए। तो वो आप अपने अंदर एक हैबिट ला सकते हैं। एंड इसके अलावा मैम बच्चों को अपने सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लाना बहुत सीखना पड़ेगा, स्पेशली ऑनलाइन में। आप ऑफलाइन तो चलो आपका एक रेगुलर है कि बस आएगी आपको लेकर जाएगी, आपको इंस्टीट्यूट जाना ही जाना है, मम्मी भी बोल रही है, पापा भी बोल, सब विजिलेंस में है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सब कुछ आपका सेल्फ डिसिप्लिन पे ही है। Exactly. अब मम्मी को नहीं पता ना तुम फोन में एक्चुअली में क्या देख रहे हो, वीडियो भी सुन रहे हो या यू आर डूइंग समथिंग एल्स। तो ऑनलाइन में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके इंटरनल से मोटिवेशन आना चाहिए। कोई नहीं बोलेगा आपको। अब आपकी एज ऐसी हो गई है कि यू हैव टू थिंक ऑन योर, कि यार मैं क्यों बैठा हूँ, मेरी पर्पस क्या है, मैंने 2 साल किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन में स्पेशली, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, बहुत। ऑफलाइन से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ऑनलाइन है। लेकिन एक बार अगर जिस स्टूडेंट के सेल्फ डिसिप्लिन आ गया ना जिसके अंदर, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता मैम। वो हर एक जो एजुकेटर उसको पसंद है, जिसका उसे समझ आता है, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ही विल डू वंडर्स। फिर खुद से डिसिप्लिन से पढ़ रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, आई डोंट थिंक सो उसको कोई बीट कर पाएगा। तो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आई होप आपने इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे अपना फेवरेट मोमेंट इस कमेंट्स में ज़रूर बताकर जाइएगा। एंड हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि अनअकैडमी की टीम धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही है और बहुत बेटर होती जा रही है। एंड जो हमारा एम है कि हम हर बच्चे तक पहुंच पाएँ, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, बेस्ट वे में दे पाएँ, हर रिसोर्स दे पाएँ, वो धीरे धीरे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आपने इसको एंजॉय किया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच अनुष्का मैम। एंड स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, उन्होंने एक्साइटमेंट अपना पहले ही दिखा दिया था इसके लिए। बच्चे अब आपसे पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एंड मैं आपको बता रही हूँ बेटा, एक बार ही आपने पढ़ लिया, वैसे तो आप जानते ही हैं आपकी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड। हम नीचे कमेंट्स में लिंक पिन करके जाएंगे मैम के सेशन का, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।